हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप जानते हो कि कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो आज फिर से कॉकटेल के बारे में बात करेंगे। अच्छा, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉकटेल के हवाले से, मैं उनके जवाब दूंगा। एक भाई ने कहा कि यार बच्चे मर रहे हैं मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने पूछा आज से 2 दिन पहले। तो मैं आपको पहले डेट बता दूं कि आज क्या डेट है, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो हो सकता है 3 महीने बाद देख रहे हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1 साल बाद देख रहे हो, कई लोग हो सकता है कि ऐसे हों जो 5 साल बाद देख रहे हो, तो उनको नहीं पता होगा मैं किस वक्त की बात कर रहा हूँ। देखिए, सर्दियों का महीना है और जनवरी की 25 तारीख है, यानी 25 जनवरी है। और ऐसे टाइम पे बहुत ठंड होती है पाकिस्तान में। कराची में मौजूद हूँ मैं इस वक्त। तो इन भाई ने अभी क्वेश्चन किया है कि मेरे पास अभी इस वक्त बच्चे मर रहे हैं, ठीक है जी। अब सुन लें गौर से, क्यों मर रहे हैं आपके पास बच्चे। इन भाई से मैंने पहले पूछा कि बच्चे जिसके मर रहे हैं, क्या वो पेयर पहली बार ब्रीड कर रहा है, क्या ये पहला फर्स्ट ब्रीड है। उसने कहा नहीं भाई, मेरा ब्रीडर पेयर है, पिछले 2 साल से ब्रीड कर रहा है। अभी पता नहीं क्या हुआ कि 5 बच्चे दिए, 5 के 5 मर गए। अब मैं बताता हूँ क्यों मर गए। पहली बात तो ये कि सबसे पहले आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि परेशानी वाली बात है कोई नहीं। जो चीज़ आपकी मर जाया करे उसको छोड़ दिया करें, आगे निकल जाया करें। अब मैं आपको बताता हूँ ये मरे क्यों थे। मरे ये इसलिए थे भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है और इतनी ठंड है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कई फीमेल्स ऐसी हैं जो अपने बच्चों पे बैठ नहीं रहीं इस वक्त, ठीक है। बच्चे दिए हुए हैं, बच्चे अंदर हैं, ख़ुद वो बाहर हैं, फीड करवाती हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों के ऊपर ठीक से बैठ नहीं रही, उनको उनके ऊपर उनको गरमाइश नहीं दे रही, ठीक है। तो मेरे पास भी सेम इसी तरह हुआ कि 5-5 बच्चे सबने दिए थे, 4 बच्चे 5 बच्चे, तो तकरीबन 1-1 2-2 बच्चों का एवरेज आया इस वक्त ठंड में। और मेरा सेटअप भी आउटडोर है, जाहिर है, तो फिर और ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे। तो मेरे पास भी काफ़ी इस दफ़ा इस टाइम यानी इस महीने डेड इन शेल भी बहुत हुए हैं। और डेड इन शेल के अलावा बच्चे निकलने के बाद, यानी कि 4-5 दिन होने के बाद 4-5 दिन के बच्चे मेरे पास मरे भी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस मौसम में होता है ऐसा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पेयर का कोई फॉल्ट नहीं है। जैसे ही मौसम नेक्स्ट ब्रीड जो आएगी वो इंशाल्लाह इससे बेहतर आएगी, अच्छी आएगी, आई होप। क्योंकि अभी इस वक्त जो है एक्सट्रीम वेदर है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और ठंड, बर्फ़बारी पड़ रही है कुछ जगहों पे पाकिस्तान में। मरी में बर्फ़बारी पड़ रही है, ज़ियारत वगैरह, जैसे नथिया गली होगी, नथिया गली, या फिर यानी जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या जो भी पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे बताया ये जा रहा है कि पिछली पुरानी सदियों के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं कि इतनी बर्फ़ नहीं देखी गई पहले जितनी इस बार पड़ी है मरी वगैरह में। तो रोड पे भी जो है ना 12 फुट 6 फुट बर्फ़ है रोड के ऊपर। पहले इस तरह से नहीं होता था, पहले मैक्सिमम हद से हद जो होती थी ना, 1 फुट बर्फ़ रोड पे होती थी। 1 फुट, वो भी रोड पे कम होती थी, 1 फुट बर्फ़ नज़र आती थी बस। अब जो है ना वो 12 फुट तो रोड पे नज़र आ रही है, फिर आप अंदाज़ा लगा लें लोगों की गाड़ियाँ अंदर चली गई बर्फ़ के। तो ये मौसम है, उसका इफ़ेक्ट पूरे पाकिस्तान में आता है ना, क्योंकि मरी, कोयटा, इस्लामाबाद, यहाँ की हवाएं जो हैं वो चलाती हैं पूरे पाकिस्तान के मौसम को। कराची में जो हवाएं आती हैं वो सारी कोयटा से आती हैं, बलूचिस्तान से सारी हवाएं यहाँ आती हैं, कराची में इंटर होती हैं। फिर कराची का अपना समुद्री हवाएं होती हैं, वो भी चलती हैं। तो एक डबल इफ़ेक्ट हो जाता है। बहुत सर्दी जो है वो इतनी पड़ती नहीं है जितना उसका समझने के इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। यानी अगर सर्दी पूरे सर्दियों में भी अगर 10-20 दिन सर्दी पड़नी है, तो वो ऐसी पड़ती है 10-20 दिन के बंदा ख़राब हो जाता है, बंदे के बर्ड्स ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है आपने भाई, अपने बर्ड्स को बचा के रखें, ब्रीड की फ़िक्र ना करें, बच्चों की फ़िक्र ना करें। जो बच्चा मर जाता है वो मर जाता है, उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जिनके पास फर्स्ट ब्रीड है उनके पास तो डेफिनेटली मौसम का मसला नहीं है, फर्स्ट ब्रीड तो वैसे भी जो है ना ज़ाया हो जाती है। 1 से लेकर 3 क्लच जो है कॉकटेल अगर आपके पास ज़ाया कर रहा है या बच्चे मर रहे हैं, तो उसमें परेशान ना हो। असल बात क्या होती है, अच्छी चीज़ क्या होती है कि बच्चे निकल रहे हैं आपके पास, मर रहे हैं वो एक अलग बात है, उसमें परेशान नहीं होना आपने। क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कॉकटेल के बारे में बड़ी गहरी सोच रखते हैं मेरी तरह, उनको भी बहुत प्यार है कॉकटेल से। वो एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई कॉकटेल के बच्चे अगर निकल रहे हैं ना, तो बचाना इतना मसला नहीं है, बस निकलने चाहिए बच्चे। बच्चों को बचाना इतना मसला नहीं है जितना बच्चों का निकलना मसला है। क्योंकि कॉकटेल की अगर फर्टिलिटी नहीं आ रही तो वो प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर बच्चे निकल रहे हैं और मर रहे हैं तो बच्चों को बचाना इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान सा काम है। और शुरू की 1 से लेकर 3 ब्रीड तक ऐसे होती हैं, पेरेंट भी इमेच्योर होते हैं। ऐसा दूसरे बर्ड्स में कम होता है, कॉकटेल में ज़्यादा होता है कि ये पेरेंटिंग जो है अपनी आहिस्ते आहिस्ते जनरेट करते हैं ब्रीड बाय ब्रीड। यानी 3 ब्रीड के बाद ये पक्के हो जाते हैं। 1 साल ब्रीड जब ये कर लेते हैं ना, अब 1 साल ब्रीड में क्या होता है, कभी 2 बच्चे दे दिए, कभी 3 मर गए, कभी 2 बच गए, कभी 2 मर गए, कभी 3 बच गए। लेकिन जब 1 साल पूरा गुजर जाता है ब्रीड करते हुए, इनको जो नेक्स्ट साल की जो ब्रीड आती है वो जो है बहुत पक्की ब्रीड आती है। इसलिए कॉकटेल का काम जो है ना वो पक्के लोगों की निशानी है।
किसी आम बच्चे के बस की बात नहीं है कॉकटेल से ब्रीड लेना या उसको समझना या उससे फ़ायदा उठाना। इसीलिए कई लोगों को कॉकटेल जो है ना वो समझ नहीं आते। वो कहते हैं यार बेकार हैं बच्चे, 3 महीने लेता है क्लच में, फलाना करता है, यूँ करता है। भाई हाँ मैंने रखे हुए, हाँ मैं रखता हूँ, मैं कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। अब मुझसे को पूछा आपके पास कॉकटेल मरते नहीं है क्या? बच्चे बच्चे मरते हैं भाई, बिल्कुल मरते हैं। जानदार चीज़ है ना, सांस वाली चीज़ है, पैदा होती है, अगर पैदा हो सकती है तो मर भी सकती है, ये हमेशा सोचें। तो ये पक्के लोगों का काम है, ये कच्चे खिलाड़ियों का काम नहीं है। जो कच्चे खिलाड़ी हैं वो फिर जो है वो ऐसी कोई चीज़ ले लें जो आते ही ब्रीड कर दे और अगले दिन जो है वो अंडा दे दे, परसों जो है बच्चा निकला है, फिर आप वो चीज़ ख़रीदें। ऐसा बर्ड लें जो जल्दी सेटल हो जाता है, तो उस पर काम करें। कॉकटेल जो है वो उन्हीं लोगों के लिए जो चीज़ों को समझते हैं, जिनका दिमाग तेज़ है, ऑब्जर्वेशन अच्छी है, चलाना जानते हैं चीज़ों को। और मैंने एक बड़ा अच्छा मुहावरा कहा था अपनी एक वीडियो में पुरानी, वो लोगों को पसंद भी बहुत आया था। जिस बंदे ने कॉकटेल से ब्रीड नहीं ली ना, मैं तो उसको ब्रीडर समझता नहीं हूँ। भले उसके पास ओपलाइन ब्रीड कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, डन फैलो कर रहा हो, ओपलाइन फैलो ब्रीड कर रहा हो उसके पास, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं तो असल ब्रीडर उसी को समझता हूँ जिसके पास कॉकटेल की ब्रीड आई हो या जिसने कॉकटेल से ब्रीड ली हो। क्योंकि इसमें बहुत यानी कि दिमाग जो है ना, हाजिर दिमाग रखना पड़ता है। इसमें वो वाला हाल नहीं है कि आपने जो है ना आज लवबर्ड लेके डाले, अगले दिन वो बॉक्स के अंदर घुस गए, तीसरे दिन नेस्टिंग कर ली, चौथे पाँचवें दिन अंडे देना शुरू कर दिए। तो ये लवबर्ड में तो चलो बड़ी जल्दी आसानी से ब्रीड आ जाती है, लेकिन कॉकटेल में टाइम लगता है। कॉकटेल को देखना पड़ता है कि क्या कर क्या रहा है ये। तो ये जो है ना, इसीलिए लोग असल में अकल लड़ाना जो है ना ज़रूरी नहीं समझते, लोग थक जाते हैं। लोग कहते हैं अरे दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, चलो छोड़ो कॉकटेल हटाओ, लवबर्ड ले लो। तो ये आसान चीज़ लेते हैं लोग, हमेशा बजरी ले लेते हैं। बजरी में पैसा बहुत ज़्यादा है, दिमाग कम ही लगाना पड़ता है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता इतना ज़्यादा, दिमाग कम लगाना है, पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, आपको रिटर्न मिलता है। तो इसलिए बजरी जो है वो आसान बर्ड है। फिंचों में भी ऐसा ही है, दिमाग इतना लगाना नहीं पड़ता, वो खुद ही चलने लग जाती हैं, ब्रीड करती हैं तेज़ी से, पैसा कमा के देती हैं आपको। अब क्या कॉकटेल पैसा कमा के नहीं देता? भाई कॉकटेल बहुत कमा के देता है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए तो, यानी आपको अगर पता चल जाए क्या चक्कर है इसका, कॉकटेल से बेहतरीन बिज़नेस किसी का भी नहीं है। बहुत बिज़नेस क्लास बर्ड है ये मजाक नहीं है। आप देखें ना, सर पे क्राउन है उस बर्ड के, जिसको वैसे ही कुदरती रूप से जो है ना इतनी खूबसूरती मिली हुई है। और ये क्रस्टेड वो क्रस्टेड नहीं है कि बजरी वाला क्रस्टेड है, ये इसका क्राउन है, क्राउन, खड़ा क्राउन, वो गोल वाला क्राउन नहीं है, खड़ा क्राउन है इसका। तो ये अल्लाह की तरफ से इस परिंदे को खूबसूरती जो है ना वो विरासत में मिली है। तो ये इसकी क्लास ही और है, इसका बिज़नेस, ये बिज़नेस क्लास बर्ड कहलाता है कॉकटेल। क्योंकि इसके ख़रीदने वाले भरे पड़े हैं दुनिया भर में, फ़ौरी तौर पे बिक जाता है ये, क्योंकि अपने यूनिक होने की वजह से, सर पे ताज होने की वजह से। कोई भी तोता आपको इतना सस्ता नहीं मिलेगा जिसके सर पे ताज हो कॉकटेल के अलावा। कॉकटेल आपको ऐसा है, मिनी, आपका मिनी कॉकटू कहलाता है। कॉकटू फैमिली, अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कॉकटू नहीं ख़रीद सकते, शौक़ होता है कि हमारे पास भी ऐसा तोता हो जिसके सर पे ताज हो, तो फिर वो ये कॉकटेल जो है ना हैंड टेम कर लेते हैं, या किसी से हैंड टेम बर्ड ख़रीद लेते हैं। कॉकटेल कम पैसों में मिल जाता है। अब कॉकटू ज़ाहिर है आपको 3-4 लाख रुपए का कॉकटू लेके आप नहीं ख़रीद सकेंगे, इतना महंगा होता है। तो इसको कॉकटेल को मिनी कॉकटू कहा जाता है, मिडिल क्लास लोगों का कॉकटू। तो मुझे तो इसलिए बहुत पसंद है ये, इसका बिज़नेस भी बहुत हाई है। और दूसरा ये कि लोग जो है ना वो, मैंने तो ऐसा महसूस किया है कि कई लोग कहते हैं कि ब्रीड नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम आ रही है या अपना मसला जब भी मुझे बताते हैं, तो मुझे उनके सवाल से सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही होती कि वो लोग जो है ना कामचोर बहुत हैं, कामचोर हैं, सोचना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, बस बता देते हैं, एहसान कर देते हैं, यार बेकार है, मतलब ब्रीड नहीं आ रही, तो वो खाली फ़ैसला सुना देते हैं। ये नहीं बताते हम क्या कर रहे हैं, या हमसे गलती हो रही है, हमें पता नहीं चल रहा, या हम देखते नहीं है टाइम पे, सफाई नहीं करते, बच्चों को चेक नहीं करते। तो बच्चे तो मरने ही है ना आपको पता ही नहीं है। जब आपको पता है कि आज मेरे बच्चे चिक्स जो हैं वो हैच कर गए हैं, अब आपको अगले दिन चेक करना है ना कि पेरेंट्स फीड करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे। एक बार बंदा दिन में एक बार देख लेता है हटा के बॉक्स, आप ऑफिस से आए हो, आप एक बार बॉक्स हटा के चेक कर लो कि यार देखूँ तो सही आज बच्चों को खिलाया कि नहीं खिलाया फीमेल ने, जस्ट एक चेक करना होता है। और दूसरा ये कि शुरू की कुछ ब्रीड ज़ाया हो जाती हैं तो उसमें दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, लोग उठा के बेच दिए अपने, नहीं यार ये हटाओ, दफ़ा करो इसको। तो भाई ये तो आपका पर्सनल मैटर है ना, इसमें बर्ड का कोई लेना देना नहीं है। हर बर्ड जो है अपने अलग तरीके से रिएक्ट करता है, किसी भी ब्रीडर के पास अलग तरीक़ों से ब्रीड करता है, सबके पास अलग अलग तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ब्रीड आती है। हर बंदे का तरीक़ेकार कॉकटेल को रखने का अलग होता है और हर बंदा अलग पॉइंट ऑफ व्यू देता है। बात सिर्फ ये है कि अगर आप ब्रीड लेना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, पूरा दिन थोड़ी नज़र रखनी है इस पर, सिर्फ दिन में एक बार भी देखेंगे ना आप, और अगर आप हाजिर दिमाग हैं तो आपका पूरे दिन में एक बार देखना भी इतना फ़ायदेमंद होगा कि ब्रीड आपके पास कभी ज़ाया नहीं होगी। अब ये देख रहे हैं किस तरीके से देख रहा है,
एक एक बच्चे को चेक कर रहा है, खाया हुआ है कि नहीं खाया हुआ है, देख रहे हैं, इनके गले देख रहा है, ये गले देख रहा है, और फिर उसके बाद वापस रख देता है। बुरादा चेंज करना होता है तो बुरादा चेंज कर देता है। अगर कोई बच्चा एक आध बहुत छोटा है इनमें से, तो उठा के वो दूसरे पेयर में डाल देता है जिसके बच्चे उस साइज़ के हों, ताकि एक साइज़ के बच्चे एक साथ हो जाएं। तो उससे ये होता है कि पेरेंट्स को पालने में आसानी होती है और बच्चे ज़ाया होने से बच जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक पेयर ऐसा है मेरा, उसने 5 बच्चे दिए हैं, जो सबसे आखिरी में निकला बहुत छोटा है। और दूसरा एक और पेयर है मेरे पास जिसके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी कि इस पेयर का जो 5वां बच्चा सबसे छोटा है, उस एज के बच्चे किसी दूसरे पेयर के पास हैं, तो उस एक बच्चे को उठा के उनके साथ शिफ्ट कर दें आप। इससे ये होगा कि छोटा बच्चा वैसे भी मर जाता है बड़े बच्चों के बीच में, तो अगर आप उसकी जगह चेंज करेंगे, उसको उसके साइज़ के बच्चों के साथ कहीं और अगर आप फेर देते हैं उसको, तो उसकी जान बच जाएगी, आपकी ब्रीड ज़्यादा आ जाएगी, आपको मुनाफा ज़्यादा हो जाएगा, पैसे आपको अच्छे मिल जाएंगे। ये तरीक़ेकार हैं इनको चलाने के। फ़ीड का भी मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर किसी को फ़ीड के बारे में देखना है तो वो मेरी पिछली 1-2 वीडियो पीछे करके देख सकता है, उसको मिल जाएगी। फ़ीड के बारे में भी सारा बताया था कि बच्चे बचाने कैसे हैं, मरते क्यों हैं, क्या वजूहत होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार। सब्सक्राइब करने से कोई मौत नहीं आ जाएगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।